हेलो दोस्तों। आजकल के बढ़ते हुए खर्चों की वजह से सेविंग करना बहुत मुश्किल हो गया है, स्पेशली उनके लिए जो जॉब कर रहे हैं। और अगर हम थोड़े बहुत पैसे बचा भी लेते हैं तो उसे हम अपनी लग्जरीज जैसे अच्छे फोन्स, कपड़े या कार लेने में लगा देते हैं। लेकिन इन सब के चक्कर में जो एक चीज हम भूल जाते हैं वो है हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग। हमारे बुढ़ापे में तो हमारे पास जॉब होगी नहीं, और आपके बच्चों का भी पता नहीं कि आपको कैसे ट्रीट करते हैं या फिर कितने सक्सेसफुल बन पाते हैं कि आपका अच्छे से ध्यान रख पाएं। इसीलिए गवर्नमेंट ने लोगों को रिटायरमेंट बेनिफिट देने के लिए पीएफ की स्कीम बनाई। अगर एक सिंपल तरीके से डिफाइन करें तो प्रोविडेंट फंड्स या फिर कहें पीएफ एक तरह का रिटायरमेंट प्लान है, जिसमें अगर आज आप पैसे डालते हैं तो आपको कुछ साल बाद उन्हीं पैसों पर एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट लगकर मिलता है। और यही ही होगा हमारा आज का टॉपिक कि पीएफ होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है और आप इसे कैसे ओपन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पीएफ को शुरू करने के लिए आपको एक पीएफ अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपका सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, वैसे ही पीएफ अकाउंट होता है। अब क्योंकि ये पीएफ का मेन मोटिव आपको रिटायरमेंट के बाद सपोर्ट करने का होता है, तो इसमें से आप अपनी मर्जी से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। और अगर टाइम से पहले पैसे निकालने हैं तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गई पीएफ की बेसिक नॉलेज। अब थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। पीएफ बेसिकली दो तरह का होता है, ईपीएफ और पीपीएफ। ईपीएफ का मतलब है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब इनमें मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं और क्या फायदे होते हैं, ये देखते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस यही होता है कि ईपीएफ एम्प्लॉयज के लिए होता है और पीपीएफ नॉर्मल लोग या फिर कहीं जो जॉब नहीं करते या बिजनेस करते हैं उनके लिए होता है। ईपीएफ उन एम्प्लॉयज के लिए कंपलसरी होता है जिनकी सैलरी 15,000 या उससे कम होती है, और इससे ज्यादा वाले भी ओपन करवा सकते हैं। और जिन कंपनी में 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए जरूरी होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को पीएफ दें। हालांकि बहुत सी ऐसी लोकल कंपनीज भी हैं जिनमें 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज होने के बाद भी वो अपने एम्प्लॉयज को पीएफ नहीं देती, जो कि इलीगल है। लेकिन मोस्ट ऑफ दी बड़ी कंपनीज तो पीएफ के बेनिफिट्स देती हैं। सपोज आपकी सैलरी 10,000 है तो उसमें से आपका 12% जो कि फिक्स परसेंटेज है कट कर आपके पीएफ अकाउंट में जाएगी, यानी 1,200 रुपए। और 1,200 रुपए आपका एम्प्लॉयर या फिर कहें आपकी कंपनी आपके पीएफ अकाउंट में डालेगी अपनी तरफ से, यानी 2,400 रुपए हर महीना आपके रिटायरमेंट के लिए सेव हो जाएंगे। अब ये तो होगी एम्प्लॉयज के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग। लेकिन जो लोग छोटे छोटे बिजनेस या जॉब्स करते हैं उनका क्या? उनके लिए दूसरा ऑप्शन है जो होता है हमारा पीपीएफ। पीपीएफ उन लोगों के लिए होता है जो या तो बिजनेस कर रहे हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं या फिर ऐसी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं जो पीएफ दे ही नहीं रही हैं। तो पीपीएफ को कोई भी खुलवा सकता है। अब जहां ईपीएफ में 12% पैसे कटते थे सैलरी में से, तो पीपीएफ में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पीपीएफ की मंथली अमाउंट फिक्स कर सकते हैं। ईपीएफ को मैनेज करती है ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। सभी एम्प्लॉयज चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, सभी के पैसों को यही मैनेज करती है। और जो कंपनी पीएफ की फैसिलिटी देती है वही आपका ईपीएफ अकाउंट भी ओपन करवा के देती है। वहीं पीपीएफ को मैनेज करता है आरबीआई, और आप इसे बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर भी खुलवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ईपीएफ में आपको अपने पैसों पर 8 से 9% इंटरेस्ट मिलता है। वहीं पीपीएफ में आपको 7 से 8% इंटरेस्ट मिलता है। अब सवाल यह है कि आपको ये रिटायरमेंट के पैसे मिलते कब हैं? एम्प्लॉयज के लिए सिंपल है, उनके रिटायर होने के बाद ही उन्हें ईपीएफ के पैसे मिलते हैं इंटरेस्ट लगाकर, ताकि वो अपने बुढ़ापे में इसे सही से यूज कर सकें। बात करें पीपीएफ की, तो बिजनेस वाले या छोटी जॉब वाले लोगों की तो रिटायरमेंट नहीं होती, तो उनके लिए मिनिमम 15 साल का टाइम है, यानी 15 साल के बाद ही वो अपने पैसे निकलवा सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन का क्या अगर किसी को रिटायरमेंट से पहले ही या फिर 15 साल से पहले ही उन पैसों की जरूरत पड़ जाए? तो कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस जैसे शादी, मेडिकल एक्सपेंस, एजुकेशन या और कोई इमरजेंसी में आप अपने ईपीएफ या पीपीएफ अकाउंट में से कुछ पैसे निकाल सकते हैं। याद रखिए, सारे नहीं, कुछ पैसे। लेकिन ये कंडीशन भी 5 साल के बाद ही एप्लीकेबल होती है, उससे पहले नहीं। ईपीएफ और पीपीएफ
दोनों का ही अगला मेन बेनिफिट ये होता है कि इनकी डेप्थ लायबिलिटी जीरो होती है। यानी अगर आपने बैंक से कोई कर्ज या लोन लिया है और आप अब देने के काबिल नहीं हैं, तो बैंक इसे आपके पीएफ अकाउंट में से नहीं काट सकता। वो सिर्फ आपके रिटायरमेंट के पैसे हैं जिन पर सिर्फ आपका हक होता है, तो बैंक उसे वहां से नहीं वसूल सकता। वहीं ईपीएफ और पीपीएफ दोनों ही टैक्स फ्री भी होते हैं। यानी अगर आपके ईपीएफ या पीपीएफ अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं और जब आप उन्हें अपने रिटायरमेंट के टाइम में निकालेंगे, तो आपको पूरे ही पैसे मिलेंगे, उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इन्हीं रीजंस की वजह से पीपीएफ और ईपीएफ को बहुत सिक्योर माना जाता है। ये एक पर्सन की आईडी पे सिर्फ एक ही ओपन होता है। मतलब अगर एम्प्लॉयज चाहे 10 कंपनीज चेंज कर ले, ईपीएफ अकाउंट वही सेम ही रहेगा और सभी कंपनीज उसी अकाउंट नंबर में पैसे डालती रहेंगी। तो ये थे ईपीएफ और पीपीएफ के डिफरेंसेस और बेनिफिट्स। अब सवाल ये है कि जो लोग बिजनेस करते हैं या फिर कहीं एम्प्लॉयज नहीं हैं, वो तो अपनी मर्जी से पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं और जितनी चाहे उतनी अमाउंट फिक्स कर सकते हैं, जैसे 500 या 5000 या 10,000। लेकिन जिनकी सैलरी अच्छी है और खर्चे कम और वो चाहते हैं कि वो अपनी सैलरी में से 12% से ज़्यादा पीएफ में कटवाएं, तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा? वेल, पॉसिबल तो है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उसके लिए आपको एक और तरह के अकाउंट होता है जिसे कहते हैं जीपीएफ। वो आप खुलवा सकते हैं। मतलब अगर आपका ईपीएफ अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है और अब आप अपनी लिमिट से ज़्यादा पैसे डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, तो वो आप अपने जीपीएफ या फिर कहीं जनरल प्रोविडेंट फंड अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। वहीं अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ना होकर के एक प्राइवेट कंपनी में हैं और अपनी लिमिट से ज़्यादा डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक और टर्म जिसे हम वीपीएफ कहते हैं, यानी वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, इसमें आपके पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं। वीपीएस और जीपीएस सेम ही तरीके से काम करते हैं, बस गवर्नमेंट वालों के लिए जीपीएफ हो जाता है, वहीं प्राइवेट जॉब वालों के लिए वीपीएफ होता है। वैसे तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ईपीएफ और पीपीएफ दोनों ही अच्छे हैं, पर इन दोनों से भी अच्छा एक और ऑप्शन गवर्नमेंट ने बाद में लॉन्च किया था, जिसका नाम है एनपीएस, यानी नेशनल पेंशन स्कीम। अब इसमें क्या होता है ये भी देख लेते हैं जल्दी से। इसे कोई भी खुलवा सकता है, चाहे वो जॉब करता है या फिर बिजनेस। इसमें आपको 10% इंटरेस्ट मिलता है, जो कि ईपीएस और पीपीएफ दोनों से ज़्यादा है। एनपीएस की मेच्योरिटी आपके 60 साल के होने के बाद ही होती है, उससे पहले आप इसमें से पैसे नहीं निकाल सकते। अगर आप पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए वही सेम 5 साल वाली कंडीशन लगेगी। इन केस अगर भगवान ना करे आपकी 60 साल के होने से पहले ही डेथ हो जाती है, तो ये सभी पैसे जो आपका नॉमिनी डिक्लेयर किया होगा उसे मिल जाएंगे। तो ये थे हमारे ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस रिटायरमेंट प्लान्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे और इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये बहुत ही सिक्योर होते हैं, यानी इन सभी में जीरो रिस्क होता है। लेकिन एक जनरल बात करें तो ये सभी जितने रिटर्न्स देते हैं, जैसे 8, 9 या 10%, आजकल इतनी स्पीड से महंगाई या फिर कहीं इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, तो हो सकता है आपको रिटर्न्स आपके बुढ़ापे में इतना सपोर्ट ना कर पाए जितना आप चाहते हैं। तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि आपको इनके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स में भी या फिर कहीं सिप में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि इनकी रिटर्न्स ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस की कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है और इसमें आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि म्यूचुअल फंड्स और सिप क्या होते हैं और आप इनमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हमने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड्स के अलावा भी ऐसे और भी बहुत ऑप्शंस हैं जिनमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो ऑप्शंस भी हमने अपनी एक अलग वीडियो में बताए हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।